गाजा में पत्रकारों को विशेष रूप से उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे इजरायली सैनिकों द्वारा जमीनी हमले, विनाशकारी इजरायली हवाई हमलों, बाधित संचार और व्यापक बिजली कटौती के सामने संघर्ष को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिक हवाई हमलों ने गाजा पट्टी के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है और निवासियों के पास भोजन, पानी और अन्य आपूर्ति खत्म हो रही है। बमबारी जारी रही क्योंकि इजरायली सेना ने कहा कि उसके सैनिकों और टैंकों ने पूर्ण पैमाने पर घुसपैठ की तैयारी के लिए उत्तरी गाजा में थोड़े समय के लिए प्रवेश किया था। 2 हफ्ते से ज्यादा समय पहले युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली हमला हुआ। पेंटागन के अनुसार इसी बीच अमेरिका सेना ने शुक्रवार पूर्वी सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े 2 स्थानों पर हवाई हमले शुरू किए। अमेरिका भविष्य में होने वाली आक्रामकता को रोकने के लिए जितना संभव हो सके ईरान समर्थित समूहों पर हमला करना चाहता है, जो संभवतः हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध से ही प्रेरित है, ऐसा कहना है पेंटागन का। आगे पेंटागन ने कहा, अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को पूर्वी सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े 2 स्थानों पर हवाई हमले शुरू किए, जो पिछले हफ्ते ही शुरुआत में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में था। अमेरिकी हमले नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए बाइडेन प्रशासन के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं, ऐसा विदेशी मीडिया दिखा रही है। फिलिस्तीनी लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी UNRWA ने कहा है कि लगभग 6,29,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को गाजा पट्टी में UNRWA स्थलों पर आश्रय दिया जा रहा है। एजेंसी ने अपने सबसे नए अपडेट में बताया है कि आंकड़ा आश्रयों की क्षमता से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसमें कहा गया है, वर्तमान भीड़भाड़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है और स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। एजेंसी ने कहा कि उसके ईंधन के मौजूदा भंडार लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, जिससे पाइप से पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल और बेकरी जैसे जीवन रक्षक सेवाएं खतरे में पड़ गए हैं। युद्ध अब अपने 20वें दिन में दोनों पक्षों के लिए 5 गाजा युद्धों में सबसे घातक है। हमास द्वारा संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अब तक 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 2014 में 6 हफ्ते तक चले गाजा युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या से ये 3 गुना ज्यादा है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास के अचानक हुए उपद्रव के बाद हिंसा और इजरायली छापे में मारे गए ये सभी फिलिस्तीनी हैं। गाजा में अल जजीरा अरबी के ब्यूरो चीफ दहदो की पत्नी, बेटा, बेटी और पोते इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। अल जजीरा पर प्रसारित फुटेज में दहदो को अपनी मृत पत्नी, बेटे और बेटी को मुर्दाघर में देखने के लिए बुधवार को दीर अल बलाह में अल अक्सा शहीद अस्पताल में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। उन्हें झुककर अपने 15 वर्षीय बेटे महमूद के चेहरे को छूते हुए दिखाया गया था, जो अपने पिता की तरह पत्रकार बनना चाहता था। उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलते समय अल जजीरा से बात की। जो हुआ वो स्पष्ट है, ये बच्चों, महिलाओं और नागरिकों पर लक्षित हमलों की एक श्रृंखला है। मैं ऐसे ही एक हमले के बारे में यरमौक से रिपोर्ट कर रहा था और इजरायली छापे ने नुसीरात सहित कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। हमें संदेह था कि इजरायली कब्जा इन लोगों को दंडित किए बिना जाने नहीं देगा और दुख की बात यह है कि यही हुआ। ये वो सुरक्षित क्षेत्र है जिसके बारे में कब्जे वाली सेना ने बात की थी। दहदो के पोते एडम को 2 घंटे बाद मृत घोषित कर दिया गया। दहदो के परिवार के कुछ सदस्य, जिनमें एक छोटी पोती भी शामिल है, वादी गाजा के दक्षिण में नुसीरात शरणार्थी शिविर में उस घर पर हुए हमले में बच गए जिनमें वो रह रहे थे। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ अपना अभूतपूर्व हमला शुरू करने और इजराइल द्वारा अवरुद्ध गाजा पट्टी पर हमले शुरू करने के बाद इजराइल गाजा संघर्ष ने पत्रकारों पर गंभीर प्रभाव डाला है। सीपीजे युद्ध में मारे गए, घायल, हिरासत में लिए गए, लापता पत्रकारों की सभी रिपोर्ट्स की जांच कर रहा है, जिसमें पड़ोसी लेबनान में शत्रुता फैलने से घायल हुए लोग भी शामिल हैं। 26 अक्टूबर तक सीपीजे की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों के 7,000 से ज्यादा मृतकों से कम 27 पत्रकार शामिल थे। गाजा में पत्रकारों को विशेष रूप से उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे इजरायली सैनिकों द्वारा जमीनी हमले, विनाशकारी इजरायली हवाई हमलों, बाधित संचार और
व्यापक बिजली कटौती के सामने संघर्ष को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 अक्टूबर तक 27 पत्रकारों की मौत की पुष्टि हो गई है। 22 फिलिस्तीनी, 4 इजरायली और 1 लेबनानी। 8 पत्रकारों के घायल होने की खबर है। 9 पत्रकारों के लापता होने या हिरासत में लिए जाने की सूचना मिली थी। लगातार हमले, गिरफ्तारियां, धमकियां, सेंसरशिप और परिवार के सदस्यों की हत्याएं। सीपीजे अन्य पत्रकारों के मारे जाने, लापता होने, हिरासत में लेने, चोट पहुंचाने या धमकाने और मीडिया कार्यालयों और पत्रकारों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कई अपुष्ट रिपोर्ट्स की भी जांच कर रहा है। सीपीजे के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका कार्यक्रम समन्वयक शेरिफ मंसूर ने कहा, सीपीजे इस बात पर जोर देता है कि पत्रकार संकट के समय महत्वपूर्ण काम करने वाले नागरिक हैं और उन्हें युद्धता दलों द्वारा निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। सीपीजे के स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के आधार पर नाम शामिल किए गए। ये स्पष्ट नहीं है कि सभी पत्रकार अपनी मृत्यु के समय संघर्ष को कवर कर रहे थे या नहीं, लेकिन सीपीजे ने उनकी परिस्थितियों की जांच करते हुए उन्हें हमारी गिनती में शामिल कर लिया है। सूची को नियमित आधार पर सामने रखा जाएगा। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।